हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोप्लानर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लग रहा है या फिर किसी रॉड पे, तो उसकी हेल्प से हम कैसे किसी अननोन को फाइंड करते हैं। इस फिगर में दिया हुआ है कोई रॉड है जो 700 न्यूटन का कोई ब्लॉक उसके एंड पे हैंग कर रहा है, और इस रॉड का जो वेट है वो दिया हुआ है 500 न्यूटन, और ये एक रस्सी से एक वाल से बंधा हुआ है, और ये जो वो रस्सी है वो 0.4 आब्दयल की दूरी पे बंधा हुआ है। तो अब हमें फाइंड करना है क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और ये जो रस्सी है रोप वो 35 डिग्री का के इंक्लाइनेशन पर है, तो हमें टेंशन निकालना है रोप में, और रिएक्शन फोर्स पॉइंट पी पे ये जो हमारा रॉड है कितना लगा रहा है, इस तीनों चीज़ को निकालना है। तो चलिए पहले टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन निकालने के लिए हमने आपको बताया था फोर्स कंडीशन, टार्क कंडीशन यूज करेंगे। टार्क कंडीशन हमने पढ़ी थी, जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और समेशन जो है टार्क का टोटल वो 0 होगा। और टार्क बराबर हम जानते हैं टाउ बराबर होता है F इंटू आर इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं या शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं उसके बीच का एंगल है थीटा। अब जैसे हम इसमें टेंशन जो है उसको मान ले रहे हैं T, और जो रॉड है रॉड का जो टोटल वेट है वो उसके सेंटर ऑफ मास मतलब कि इसके मिडिल पे हैंग करेगा। मिडिल मतलब ये जो कि 0.5 यल होगा, पूरी रॉड का आधा लेंथ, और इसका वैल्यू दे दिया है 500 न्यूटन। ये नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, और 700 न्यूटन जो कि बिल्कुल एंड पे हैंग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस जो हमारा अगर इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो रॉड पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन T जो कि 0.4 यल की डिस्टेंस पे है। एक फोर्स लग रहा है जो कि 0.5 एल के डिस्टेंस पे है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 500 न्यूटन। और एक और जो फोर्स है जो कि यल डिस्टेंस पे काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 700 न्यूटन। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख रहे हैं रॉड के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, 1, 2 और 3। इनमें से जो फोर्स टेंशन है ये एंगल हमें देखिए 35 दिया है, ये 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 35 तो 180 में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो ये 90 हो गया प्लस 35 प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180, यानी यह एंगल हो जाएगा 180 में से हम माइनस कर देंगे 125, 90 प्लस 35 तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 7 में से 2 गया तो 5, यानी 55 डिग्री, यानी इस एंगल की वैल्यू दे दिया है 55। अब देखिए वो हमने पढ़ा था कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज टार्क होगा वो निगेटिव होगा। अगर इस फोर्स के लिए देखें टेंशन के लिए, तो टेंशन ये हो गया, और इधर से आर की तरह डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब हमारा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो हम लगा देंगे T इंटू डिस्टेंस है 0.4 यल इंटू साइन, एंगल हमारा 55 था, 55 लगा दिए, ये पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब इस फोर्स के लिए देखें 500 न्यूटन के फोर्स के लिए, तो ये डाउनवर्ड यहाँ से पॉइंट ऑफ एक्शन की तरफ अगर हम कर्ल करेंगे हाथ को, तो देखिए जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस फोर्स की वैल्यू 500, डिस्टेंस की वैल्यू 0.5 एल इंटू साइन, और डिग्री एंगल हमारा जो है 90 डिग्री यहाँ पे भी है, 90 डिग्री यहाँ पे भी, तो साइन 90 डिग्री। इसी तरह से 700 न्यूटन वाले फोर्स के लिए भी ये हो जाएगा इंटू एल इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो साइन 55 की वैल्यू साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साइन 55 की वैल्यू, साइन 55 की तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे देखिए साइन 55 की वैल्यू होती है 0.82,
तो ये हो गया हमारा T इंटू 0.4 इंटू 0.82 और माइनस में ये हो जाएगा हमारा 250 इंटू यल साइन 90 वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 700 यल इक्वल्स टू 0 और 0.4 इंटू 0.82 ये हो जाएगा 4 टू जा 8 और 4 8 जा 32 इंटू T इक्वल्स टू 950 यल। यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी 950 यल अपान 0.32। तो हम डिवाइड कर दें 950 अपान 0.32, सो 950 अपान 0.32 इसकी वैल्यू आ गई 2968.75 यल। और L जो है हमें L की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। L की वैल्यू 1 मीटर जब हो जाएगी तो टेंशन की वैल्यू जो हमें है वो 2968.75 न्यूटन मिल जाएगा। तो हमने टार्क कंडीशन लगा करके देखिए टेंशन निकाल लिया है रोप में। अब हम निकालेंगे ये जो हमारा रॉड है वह पॉइंट P पर कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए पॉइंट P पर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक टार्क कंडीशन पढ़ी थी और दूसरा जो था वो था फोर्स कंडीशन। फोर्स कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ टोटल फोर्स along x एक्सिस इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ टोटल फोर्स along y एक्सिस इक्वल्स टू 0। तो हम along x एक्सिस, अच्छा पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H है। तो FH इस डायरेक्शन में है और T cos 55 डिग्री इस डायरेक्शन में है। टेंशन का cos 55 भाग किस डायरेक्शन में है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और FH इस डायरेक्शन में है। तो फिगर से हम देख रहे हैं यहाँ से ये T था और ये 55 डिग्री था। तो T cos 55 की डायरेक्शन आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस, जबकि FH की डायरेक्शन आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम देखेंगे FH बराबर में T इंटू cos 55 डिग्री। तो T की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2968.75 इंटू cos 55। cos 55 की वैल्यू हमारी है cos 55.57 जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2968.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1702.8 ये न्यूटन। ये FH मिल गया, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो वर्टिकल के लिए देखिए FV ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहा है 500 न्यूटन, नीचे की डायरेक्शन में 700 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में। तो यानी FV को बैलेंस कर रहा है 500 न्यूटन और 700 न्यूटन, इन दोनों को यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा। वर्टिकल के लिए कंडीशन पड़ी थी F इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो एफ भी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 500 न्यूटन प्लस 700 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन। तो यानी हमें वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई है 1200 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई है 1702.8 न्यूटन। तो टोटल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, टोटल रिएक्शन फोर्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये टोटल वैल्यू हम सम करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी और एफ भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू को रख के स्क्वायर करके उन्हें सम करके जब इनका रूट निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2083.16 न्यूटन। तो इस तरह से हमने टार्क कंडीशन को यूज करके टेंशन निकाल लिया और फोर्स कंडीशन को यूज करके
हमने रिएक्शन फोर्स निकाल लिया है, जो कि हमें इस लेडर वाले प्रॉब्लम में निकालना था, ये जो बीम हैंग कर रहा था। ओके, थैंक्स। अब हम अगली वीडियो में अगला एग्जाम्पल करेंगे।